नमस्कार, मैं हूँ पूनम ठुकराल और सुनाती हूँ एक कहानी। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो। लोहड़ी के त्यौहार पर ये पंजाबी गीत तो सबने सुना ही होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो आज मैं आपको बताती हूँ। इस संबंध में एक ऐतिहासिक कथा प्रचलित है। वो ये कि गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी जो अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर थी। वो इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा हर जगह होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीबार के राजा तक पहुँचे। जब राजा ने उसकी सुंदरता का बखान सुना तो वो सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हर्रम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वो अपनी बेटी को उसके हर्रम में भेज दे। इसके बदले में उसे अपार धनराशि दी जाएगी। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हर्रम में भेजने के लिए अनेक तरह के लालच दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वो अपनी लाडली बेटी को उसके हर्रम में नहीं भेजना चाहता था। बड़ी मामूली सी बात है कि कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा क्यों चाहेगा। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया, जो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों व शोषितों की मदद करने के लिए लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुनी और उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी ना था, इसलिए उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर उसको ससुराल विदा किया। गंजीबार को राजा की ये सूचना मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीबार इलाके पर हमला करने तथा दुल्ला भट्टी का खात्मा करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह से धूल चटाई। दुल्ला भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी हार होने की खुशी में गंजीबार में लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो। दुल्ला भट्टी वाला हो, तुले धी व्याई हो। शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दे मामे आए हो। मामे चूरी कुट्टी हो, जमींदारा लुट्टी हो। कुड़ी दा लाल दुपट्टा हो, दुल्ले धी व्याई हो। दुल्ला भट्टी वाला हो। लोहड़ी के मौके पर यह गीत आज भी जब वातावरण में गूंजता है तो दुल्ला भट्टी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा का आभास होता है। तो ये थी कहानी दुल्ला भट्टी की। आज भी ज़रूरत है दुल्ला भट्टी जैसी इंसानियत की, क्योंकि सिर्फ इंसान होना
काफ़ी नहीं होता, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। आप सबको लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।